नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके तैयारी में तेज़ी लाने के लिए, आपकी तैयारी को और धार देने के लिए प्रतिदिन अर्थशास्त्र और भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मूल निर्धारण की तीसरी वीडियो होगी। कौन सी? तीसरी वीडियो होगी। और इसमें आप जो अब तक आपने पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार में फर्मों का संतुलन और मूल निर्धारण को देखा है, उससे आगे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और बच जा रहे थे जो अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं, उसको ले लिया हूं ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो। इन प्रश्नों को आप हल करिए। आपसे केवल एक ही बात कहनी है कि आप पढ़ाई तो बहुत अधिक कर लिए हैं, बस प्रश्न को हल करिए। कम से कम 2 से 3 घंटा, 4 घंटा आप संबंधित विषय के प्रश्न को हल करिए, जो भी सब्जेक्ट आपका हो। बाई चांस कोई और सब्जेक्ट वाला खोल दिया हो जिसका अर्थशास्त्र भूगोल सब्जेक्ट ना हो और कोई सब्जेक्ट वाला, तो इस समय जितना प्रश्न हल करेंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। ठीक, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और देखिए जो प्रश्नों के स्वरूप हैं उसमें आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। जहां गलतियां कर रहे हैं, फिर आपके पास, मैं समझ रहा हूं आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं अगर, तो निश्चित रूप से आहूजा, कुट्स्यानी और यशन लाल, एस के लाल सर की किताब होगी। उसके बाद एक और झिंगन। ये 3-4 राइटर जो हैं अर्थशास्त्र के एकदम कोर राइटर हैं। ज्यादा फैक्ट की बात करना है तो झिंगानी को ले लीजिए, झिंगानी नहीं, झिंगन को ले लीजिए। और यदि अर्थशास्त्र को जीरो से समझना है तो लाल साहब को पढ़िए, लाल जी की किताब को पढ़िए। और थोड़ा सा लेंदी अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आहूजा सर को पढ़िए। और इंग्लिश से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुट्स्यानी की पुस्तक को लेकर पढ़िए। इनके जो 4-5 पार्ट होते हैं वो अगर आपके पास है, आप पढ़ते पढ़ते उब गए हैं, तो अब केवल प्रश्न को हल करिए। जहां कमी है केवल उसी टॉपिक को जाकर देख लीजिए। तैयारी का यही सबसे सटीक फार्मूला है। और एग्जाम टाइम के समय अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब की बार एक सीट आपकी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इन प्रतियोगिताओं, इन बाजारों से संबंधित। पहला प्रश्न आपका लगा है। पहला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र उत्पाद अक्ष के सापेक्ष कैसा होता है। ठीक है, होता है, कैसा होता है। तो अभी आप इसी टाइप का प्रश्न तो नहीं था, लेकिन ये प्रश्न आप बार बार देख चुके हैं। टाइप बदल गया है। क्या है? टाइप बदल है। ऋणात्मक ढाल, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आप जानते हैं ऋणात्मक ढाल होता ही नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में ऋणात्मक ढाल होता नहीं, यहीं से जान लीजिए। ठीक है, इसमें ढाल होता है, आपने ऐसे देखा है, समान ढाल। ठीक है, समान ढाल, समान ढाल ये। और समांतर, कोई अंतर ना हो तो उसे समांतर कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। ये बाजारों को एकदम पहचान लीजिए। और 2-3 वीडियो आपके पास जा चुका है। निश्चित रूप से बाजार का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में ही आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या होती है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? मात्र 1 तो होती नहीं, ये गलत है। 20 से अधिक ये भी नहीं होती, बहुत अधिक ये भी नहीं होती है। अब बात आ जाती है कि कितनी होती। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न हमको आ रहा होता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े हैं कि कितनी होती है, अल्पाधिकार है, संख्या पूछ दिया तो गलत हो जाता है। इसलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्या 10 से कम होती है? 10 से कम, 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक, और 10 से कम, 10 से कम होती है। क्लियर? उसे हम अल्पाधिकार कहते हैं। आगे करा कि एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी। एक फर्म सामान्य लाभ कब अर्जित करेगी? आपको इसके पहले मैंने बताया है कि सामान्य लाभ आप जब कुछ भी लाभ ना हो, कुछ हानि ना हो, ऐसी स्थिति को सामान्य लाभ कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में।
मतलब 2 रुपया इस अगर पेन को बनाने में लगा है, 2 ही रुपये की लागत है और 2 ही रुपये में ये बिक रहा है, तो उत्पादक को कहते हैं सामान्य लाभ अर्थशास्त्र की भाषा में। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब MC बराबर होगी किसके? AR बराबर होगी AC के, AR बराबर होगी AC के। हमेशा ही जानिएगा MC और AC संतुलन निर्धारित करती। कीमत कौन निर्धारित करता है? AR और AC। समझ में आई बात? हाँ, तो देखिएगा AC ये निर्धारित करती है कि लाभ होगा कि हानि, AR तो बताएगी कितने में बिकेगी और AC बताएगी कितनी लागत लगी है। दोनों मिलकर बताएंगे कि लाभ हो गया कि हानि। ठीक है, अब देखिए मैं विभिन्न बाजारों का स्वरूप आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने देखा है, ये कौन सा बाजार है? तुरंत कमेंट करिएगा। अगर आप इतने दिन से मुझसे पढ़ रहे हैं तो देखते ही जान जाएंगे। AR बराबर जहां MR होता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता होती। क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। हमने देखा MC चली गई नीचे से काटती हुई, ठीक, ये MR, ये संतुलन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सामान्य लाभ की बात कर रहा है, यानी AC को हम इससे होकर गुजारेंगे, जहां ये काट रही है वहां ये भी टच करेगी तो ये हो जाएगा। ये सामान्य लाभ की स्थिति है। किसकी? सामान्य लाभ की। ये तो पूर्ण प्रतियोगिता होगी। यहीं अगर एकाधिकार होता, क्या होता? एकाधिकार होता, तो आप जानते हैं एकाधिकार में दोनों अलग अलग होते हैं। AR होता है और ये AMR होता है। AR से हमेशा MR नीचे होती है। MC हो गई, ये संतुलन हो गया। संतुलन यहां पर फर्म क्या करेगी? उत्पादन करेगी, और इसी को जब ऊपर बढ़ाएंगे तो यहां कीमत निर्धारित हो रही। कितनी कीमत निर्धारित हो गई इस वस्तु की? अब बता रहा है कि सामान्य लाभ, तो यहीं से होकर आपकी AC भी चली जाएगी। ठीक है, यह स्थिति भी सामान्य ही लाभ की है। मतलब कोई भी बाजार हो जहां AC बराबर MC हो, AC बराबर MC नहीं AR, वहीं क्या होगा? सामान्य लाभ पैदा होगा, सामान्य लाभ होगा फर्म को। आइए, एकाधिकार, एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। एक एकाधिकारी क्या निर्धारित कर सकता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, एक एकाधिकारी दोनों निर्धारित करता है, कीमत और उत्पादन दोनों। लेकिन क्या एक ही साथ? अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता तो यही सही होता, दोनों निर्धारित करता है। लेकिन यहां दिया है कीमत अथवा उत्पादन, मतलब एक साथ दोनों नहीं, या तो कीमत निर्धारित कर लेगा या तो उत्पादन। ठीक है, यानी सबसे सटीक आंसर आपका ये है। एकाधिकारी दोनों निर्धारित कर सकता है, कीमत और उत्पादन दोनों, लेकिन एक साथ नहीं। एक बार में या तो कीमत या उत्पादन निर्धारित कर सकता है। क्लियर? आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण एकाधिकारी प्रतियोगिता का नहीं? एकाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक, आइए, कह रहा वस्तु विभेद। वस्तु विभेद तो होता है एकाधिकारी नहीं है भाई। देखिए फिर वही हो गया, नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक, तो वस्तु विभेद तो होता है, क्लियर हो गया। संतुलन AR और MR, ये भी सही है क्योंकि ये सभी में होता है। संतुलन के लिए AR और MR बराबर होनी चाहिए। विक्रेताओं की कम संख्या, यही नहीं होता। विक्रेताओं की कम संख्या नहीं होती है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है लेकिन बहुत अधिक नहीं होती। अधिक होती है लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है। कीमत जड़ता, कीमत जड़ता का मतलब एक एकाधिकारी अपनी कीमत के प्रति क्या रहता है? सतर्क रहता है, कीमत को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, इसी को कीमत जड़ता कहते हैं। अगला कह रहा एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। दोनों के मांग वक्र में क्या अंतर पाया जाता है? देखिए, कह रहा एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता। पहला ही सही है। ठीक है, एकाधिकारी और एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की बात कर रहा है। दोनों में अंतर मैं आपको दिखा दूं वक्र के माध्यम से।
एकाधिकार जो होता है वो कम लोचदार होता है। ये अगर ऐसे है तो जान लीजिएगा ये एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार बाजार, कम लोचदार होता है। लेकिन यदि एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता है तो उसका वक्र ऐसे होगा। ठीक है, एम आर और ए आर। ये ढाल जिसमें ढाल अधिक होता है वो कम लोचदार होती है, जिसमें ढाल कम होता है वो अधिक लोचदार होती है। तो एकाधिकार ऋणात्मक दोनों होगा। दोनों क्या है? दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, लेकिन ढाल के मामले में, लोच के मामले में अंतर है। ये कम लोच है, क्या है? कम लोच, ये अधिक लोच है। तो पहला ऑप्शन सही, एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है? अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी? अनेक क्रेता तथा अनेक विक्रेता, एक क्रेता तथा अनेक विक्रेता, एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता, नहीं, कुछ विक्रेता, कुछ विक्रेता और अनेक क्रेता हों तो ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द का प्रयोग जहां हो उसे अल्पाधिकार कहते हैं। आगे कार्टेल क्या कर रहा है? कार्टेल क्या है? तो कार्टेल पहले समझिएगा। कार्टेल ऐसे फर्मों का समूह है जो गला काट प्रतियोगिता से बचने के लिए अपने आप में समझौता करती हैं। होता क्या है कि कभी कभी फर्में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपने वस्तुओं की कीमत इतनी ज्यादा गिरा देती हैं कि वो लागत से भी कम कर देती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट आगे बिक सके, ज़्यादा बिक सके, बाकी सभी को समाप्त कर सकें, फिर अधिक कीमत करके बेचेंगी। ठीक है, इससे बचने के लिए फर्में जो हैं अपने आप में समझौता करती हैं। ऐसे समझौता करने वाली समूह फर्मों के समूह को ही कार्टेल कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? अल्पाधिकार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अल्पाधिकार में। क्या कि गला काट प्रतियोगिता से बचने के लिए समझौता करने वाले फर्मों के समूह को ही क्या कहते हैं? कार्टेल कहते हैं। आगे कह रहा कि निम्न चित्र में उत्पादन बंद होने का बिंदु है। निम्न चित्र में उत्पादन बंद होने का बिंदु, उत्पादन बंद होने का बिंदु को शटडाउन पॉइंट भी कहते हैं, शटडाउन पॉइंट। ठीक, अब ये कब होगा? जब एबीसी मतलब औसत परिवर्तनशील लागत या एवरेज वेरिएबल कास्ट से भी कम कीमत पर वस्तुएं बिकने लगे। यानी यह क्या हो जाए? एबीसी कीमत से कम हो जाए, मतलब कि औसत परिवर्तनशील लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म अपने उत्पादन कार्य को बंद कर देगी। और ये कैसे पता चलेगा? देखिएगा, जहां से यह स्पर्श करके जाएगी, ठीक, जहां से यह स्पर्श करके जाएगी तो देखिएगा तीनों जो P1 P2 या AR1 AR2 AR3, देखिएगा कहां से स्पर्श करके जा रही है? C से। कहां से? C से स्पर्श करके जा रही है। यानी यही C बिंदु। एक चीज ये देखना है, दूसरा देखना है कि SMC भी वहां से स्पर्श करके जाए और वहीं से ABC भी स्पर्श करके जाए। ठीक है, तो उस बिंदु को हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। क्या कहते हैं? शटडाउन पॉइंट। और ये है C। ऐसी स्थिति में आप ऐसे सामान्य स्थिति में समझिए, कभी कभी यही लाइन दे देता है कि कोई भी फर्म कब अपने उत्पादन को बंद करती है, तो आप कहेंगे कोई भी फर्म तब अपने उत्पादन को बंद करती है जब उसको औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम कीमत मिल पाती है। ठीक है, हाँ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चय ही एकाधिकार से श्रेष्ठ होगी? निश्चय ही एकाधिकार से श्रेष्ठ होगी। तो मैं बता दूं, पूर्ण प्रतियोगिता हमेशा उत्पादक की दृष्टि से नहीं, उपभोक्ता की दृष्टि से यानी मानव कल्याण की दृष्टि से अच्छी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता किसके लिए? मानव कल्याण, क्योंकि इसमें कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक,
तो कह रहा है श्रेष्ठ होगी प्रावेगिक कुशलता, आवंटन, प्रौद्योगिकी कुशलता या स्थिति। तो आवंटन कुशलता में क्या, आवंटन मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये कल्याणकारी होती है, कल्याणपरक होती है। और एकाधिकार तो हमेशा केवल अपने लाभ की बात करता है, दुनिया भाड़ में जाए इससे कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नहीं ध्यान नहीं रहता और उल्टा पुल्टा जवाब हो जाता है। वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागतों का अभाव, विक्रय लागतों की उपस्थिति। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। विक्रय लागत बिल्कुल, विक्रय लागत मतलब प्रचार प्रसार पे बिल्कुल भी खर्च नहीं होता। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। अल्पाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में जबरदस्त खर्च होता है, ठीक है। आप देखिएगा जितने भी प्रचार चल रहे हैं, चाहे वो क्रीम का प्रचार हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक का प्रचार हो, चाहे साबुन का प्रचार हो, ये सभी एकाधिकारिक प्रतियोगिता हैं वाली फर्में हैं। और ये अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अपना प्रचार करवाते हैं, ठीक है। बोलो जुमा केसरी विमल पान मसाला, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, फेयर हैंडसम मर्दों वाली क्रीम, यश डी क्लो औरतों वाली क्रीम। ये सब क्या है, ये सब प्रचार का एक माध्यम है और इसी से प्रभावित होकर आप वस्तुओं को खरीदते हैं। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक क्या हो जाए, जब तक यमआर है। ये यमआर, ये प्रश्न कई बार आ चुका है आपके पास, ठीक है। यमआर है, ये गलत प्रश्न में भी गलत टाइप हुआ था, आयोग ने भी इसको गलत टाइप किया था, ठीक है। अब यहां आप लिख देंगे यमआर, ठीक है। और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, सही। कब तक उत्पादन करेगी, जब तक एमसीएमआर के बराबर नहीं हो जाती, यानी सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। आगे इसको फिगर के रूप में भी आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, वही है फिगर जो बार बार बनता है। कोई भी फर्म ले लीजिए, ये कौन सी फर्म है, ये है एकाधिकारिक फर्म, ठीक है। यही एमसी, यही है संतुलन, ठीक है। यहां तक उत्पादन करेगी जब तक एमसी बराबर एमआर के नहीं हो जाती, एमसी बराबर एमआर। क्लियर हो गया। आगे कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती। अधिक्रेता व विक्रेता, एक रूप उत्पादन के मामले में दोनों बाजार अलग अलग हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक तरह के उत्पादन होते हैं, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में रंग, कलर, पैकिंग के स्वाद के अनुसार अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस मामले में दोनों एक नहीं होती, बाकी सब सही है। आगे कह रहा है किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है। किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है, अभी आप क्या देख रहे हैं, किसी फर्म के संतुलन के आवश्यक के लिए क्या देख रहे हैं, एमआर बराबर एमसी, ये सही है। एमआर बराबर एमसी, ये आवश्यक। फिर क्या देख रहे हैं, एमसी वक्र एमआर को नीचे से काट रहा है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। कौन सा, दोनों सही है। इसको आप देखना है तो देख लीजिए, एमआर बराबर एमसी, ये है आपकी, ऊपर हमेशा एआर रहेगी, ध्यान दीजिएगा, एमआर। तो ये पहली शर्त पूरी हो गई, एमसी गई और ये नीचे से काट रही है उसको, क्या, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से काट रही है, नीचे से काट रही है। तो ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए ये दोनों सही है। आगे कह रहा है दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल कौन सा लाभ कमाती हैं, ठीक है। दीर्घकाल है, जब दीर्घकाल है तो सामान्य लाभ, दीर्घकाल है तो सामान्य लाभ, ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता केवल एकाधिकारी फर्म जो है दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमाती है, नहीं असामान्य लाभ कमाती है,
ठीक, उसके लिए दीर्घकाल और अल्पकाल का कोई मतलब नहीं होता, सब में वही बात है। आगे कह रहा अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म क्या लाभ कमा सकती है? अल्पकाल जब है, कौन सा अल्पकाल है, तो लाभ भी कमा सकती है, हानि भी कमा सकती है, और न लाभ होगा न हानि होगा, सामान्य लाभ इसे कहते हैं। यानी उपरोक्त सभी अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म सभी लाभ हानि सामान्य लाभ सभी हो सकता है। ठीक है, तीनों स्थितियां। अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या नहीं हो सकता? फर्मों की अधिक संख्या, मांग लोचपूर्ण, समरूप पदार्थ, कीमत पर कुछ नियंत्रण। तो देखिएगा, आपको मैं बता दूं, यदि अपूर्ण प्रतियोगिता है, कैसी अपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी पदार्थ समरूप नहीं होगा। समरूप नहीं, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। ठीक है ना जी। आगे, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होता है। एकाधिकारी साम्य कहां निर्धारित होगा? सबका साम्य एक ही जगह निर्धारित होता है, जहां MR और MC बराबर होते हैं। MR और MC क्या होते हैं? बराबर होते हैं, चाहे एकाधिकारी हो चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो, सबके लिए साम्य बराबर होता है। MR बराबर MC। एकाधिकारी अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है। ठीक है, देखिए एकाधिकारी के संबंध में जब बात होगी, ठीक है, तो वो दोनों बात हो सकती है, उपरोक्त दोनों। ठीक, एक ही साथ दोनों नहीं कर सकता, लेकिन बारी बारी से कर सकता है। अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर कीमत को घटा सकता है। अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है, दोनों बातें कर सकता है, क्योंकि वो एकाधिकारी है, किसी का डर ही नहीं उसको, जैसे मन करे वैसे बाजार को मोड़ सकता है। कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन साम्य की अवस्था में क्या होगा? फर्म को लाभ प्राप्त हो सकते हैं, हानि हो सकती, सब तीनों। अल्पकाल में तीनों होगा, दीर्घकाल में इसको केवल लाभ प्राप्त होता है। एकाधिकारी की बात अगर आप करेंगे तो ठीक। अल्पकालीन प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में, ठीक, एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में क्या होता है? सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। सभी फर्में AR बराबर AC, सभी फर्मों के TR और TC बराबर होते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न जबरदस्त टाइप का है, जल्दी से बताइएगा। अभी मैंने इसका जवाब दिया है, सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। कब? दीर्घकाल। कौन सी? एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत। क्लियर? TR का मतलब ही नहीं कीमत निर्धारण में, आप तुरंत जाने। द्वाधिकारी विशेष दशा है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की, अल्पाधिकारी की। जब द्वाधिकार है तो जान लीजिएगा एक से अधिक है तो अल्पाधिकारी की एक विशेषता है। द्वाधिकार क्या है? अल्पाधिकारी की एक विशेषता है। क्लियर? आगे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई, इनमें से कौन गलत है भाई? कौन गलत है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, फर्मों की अधिक संख्या, ये तो सही है। समरूप पदार्थ, ये भी सही है। अनंत मांग की लोच, ये भी सही है। कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अनंत लोच, जब जान रहे हैं ना, ये ऐसे होता है AR बराबर MC, यही अनंत लोच को दिखा रहा, अनंत लोच। ठीक है, कीमत पर कोई नियंत्रण इसका नहीं होता। सीमांत साधन लागत तथा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? देखिएगा, ये जबरदस्त प्रश्न है। फर्म अधिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकती। फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ा सकती है। फर्म केवल स्थिर साधनों को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ा सकती। फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, ना कि कीमत निर्धारक। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। इसीलिए डी इसका सही है। फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में केवल कीमत स्वीकार करती हैं, कीमत निर्धारित नहीं करती हैं। यही सबसे सही आंसर है इसका। आगे क्या? इस तरह से देखिए, ये पूरी
पूरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। एक आपको और चीज मैं बता दूं, एक प्रश्न यहां ये लोग छोड़े हैं, क्या है एकाधिकारी की शक्ति। एकाधिकारी शक्ति कभी पूछ देगा, या लर्नर द्वारा एकाधिकारी की शक्ति को मापने का सूत्र क्या है, तो देख लीजिएगा, लर्नर द्वारा एकाधिकारी की शक्ति बराबर होता है, देखिए क्या होता है, P माइनस एम सी अपान पी, P माइनस एम सी अपान पी, अर्थात कीमत माइनस सीमांत लागत बटे कीमत। इसी को लर्नर महोदय ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे लर्नर का एकाधिकारी शक्ति का सूत्र भी कहते हैं। अगर इस तरह का आएगा तो बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको याद रहे P माइनस एम सी अपान पी, यही सही होता है। इस ये इंपॉर्टेंट भी है, आएगा प्रश्न में, आता भी है। तो इस तरह से हम 25 क्वेश्चन, अब आपका उत्पादन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आगे किस पर, वितरण पर बात होगी, ठीक। और जैसा कि कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि सर अलग अलग प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, तो एक एक पूरी तरह से एक भाग खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके बाद जैसे आज यह पूरी तरह से उत्पादन समाप्त हो गया, उपभोग आपका समाप्त हो गया, उत्पादन समाप्त हो गया, ठीक है। उपभोग का और उत्पादन का प्लेलिस्ट आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम बात करेंगे वितरण की आगे, ठीक है। कल का वीडियो वितरण पर होगा, और भूगोल के चूंकि पीडीएफ बन नहीं पाए थे, इसलिए भूगोल का वीडियो नहीं गया है, कल निश्चित तौर पे जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और इस एग्जाम टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा परिवार रहेगा हमारा, उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में। जानते हैं कि मौका बार बार नहीं आएगा, निश्चित तौर पर सोइए कम, जबरदस्त जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 साल बाद वैकेंसी आती है, और फिर हर जिंदगी में हर चीज का मजा लेना है तो कुछ न कुछ त्यागना पड़ेगा, और इसी बार त्याग दीजिए जितने भी सुख चैन है। बातचीत किसी से हो रही तो बंद कर दीजिए, ठीक है, 1-1.5 महीने के लिए। धन्यवाद सुनने के लिए।